नमस्कार, मैं राजेश कुमार आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है, इसके आपको क्या नफ़ा व क्या नुकसान है और आपका इसमें क्या अधिकार क्षेत्र है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप आज के आधुनिक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और स्पेसिफिकली जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े जो शहर हैं, उनमें इस तरह की जो लिव इन रिलेशनशिप के संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप ऐसा एक रिलेशनशिप है जिसके अंतर्गत कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और जो लड़का है उसकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है, वो दोनों अपने मर्जी से बिना किसी दबाव में एक ही छत के नीचे बिना शादी किए शादीशुदा कपल की तरह से रहते हैं और उनके बीच में जो है शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं, यानी वो फिजिकल भी होते हैं। इस तरह के जो रिलेशंस हैं वो लिव इन रिलेशनशिप की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कोई भी दो लड़का और लड़की जिन्होंने अपनी उम्र 18 और 21 वर्ष पार कर ली है, अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं बिना किसी दबाव के, और उन्होंने अभी तक शादी सार्वजनिक रूप से नहीं की है। दोस्तों, इस रिलेशनशिप के तहत में दोनों व्यक्ति अपनी मर्जी से एक साथ रहते हैं और फिजिकल भी होते हैं, लेकिन उनके ऊपर में किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता और ना ही वो सामाजिक रूप से शादी के बंधन में बंधे हुए होते हैं। इसलिए वो अपनी मर्जी से जब तक चाहें साथ रह सकते हैं और जब चाहें अपने साथ से अलग हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया है और उस निर्णय के दौरान में अगर उनके संबंधों से किसी भी तरह के इशू आते हैं तो दोस्तों वो जो इश्यूज हैं वो कोर्ट के तहत नहीं जा सकेंगे, लेकिन उसमें जो लड़की है उसके पास में एक रेमेडी है। वो ये है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में लड़के के खिलाफ केस दायर कर सकती है और वो अपना मेंटेनेंस भी उस लड़के से मांग सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर उन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित होने के बाद में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा जो है पूरा अधिकार रखता है उन दोनों की संपत्ति के ऊपर में, और उस बच्चे को जो है अवैध नहीं माना जाएगा, लेजिटिमेट यानी वो वैध बच्चा माना जाएगा और उसके अधिकार उसी तरह से होंगे जैसे अगर उन्होंने लीगली शादी की होती तो उस बच्चे के अधिकार होते। यानी कि जो बच्चा पैदा होगा उसके पूरे अधिकार उस माँ बाप की संपत्ति पे होंगे, लेकिन माँ बाप को एक दूसरे की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन वाइफ के पास में यानी जो लड़की है उसके पास में ये अधिकार होगा कि लड़के से भरण पोषण भी मांग सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी उसके ऊपर में कर सकती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में ये निर्णय दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप को इलीगल नहीं माना है, लेकिन इसके दौरान जो अगर कोई व्यक्ति दूसरे पार्टनर के ऊपर में अत्याचार करता है तो उसके पास में यह हक है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत में कोर्ट में जाके केस दायर कर सकते हैं और इसके अलावा जो मेंटेनेंस है वो भी क्लेम कर सकते हैं और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई है वो संतान भी वैध मानी जाएगी और उनका भी उस संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। दोस्तों, इस रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट या सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जब लड़का या लड़की अलग होते हैं उसके बाद में जो लड़की है वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़के के ऊपर में रेप का केस दर्ज करा देती है इस बात को लेकर कि उसने मेरे साथ में शादी का झांसा देकर संबंध स्थापित किए और मुझे छोड़ के चला गया। यहां पर दोस्तों लड़के के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है जिससे उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए दोस्तों, अगर वो लड़का लिव इन रिलेशनशिप के दौरान रहते हुए कोई एग्रीमेंट साइन करवा लेता है या फिर इस तरह के कोई एविडेंस कलेक्ट करता रहता है जिससे ये साबित हो सके कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये जो रेप का मुकदमा है ये वो गलत दायर करवाया गया है, ये जो कुछ भी हुआ है वो सारी लड़की की मर्जी से था, इस तरह का कोई भी झांसा या कमिटमेंट लड़के ने नहीं किया था कि वो उस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान उससे शादी करेगा या उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। अगर इस तरह के कोई एविडेंस वो कलेक्ट कर सकता है इस दौरान में तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी कम हो सकती है। अदरवाइज इस तरह के केसेस में जब रेप के केस दायर हो जाते हैं तो लड़के के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी होती है। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट जिसको कह सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप का माना जाता है। दोस्तों, ये था लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर में एक छोटी सी जानकारी। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।